हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलेक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास डी एम्पलीफायर बनाकर दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक कैबिनेट है, इसी में इसको मैं असेंबल करने वाला हूँ। और इसमें जो मैं एम्पलीफायर बोर्ड यूज करने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ पे इस टाइप के जो क्लास डी एम्पलीफायर आते हैं, जो कि ईजिली मार्केट में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे बेस टेबल के लिए मैंने ये वाला बोर्ड यूज किया है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो हमारा बोर्ड है 12 वोल्ट से ऑपरेट हो जाता है, लेकिन जब इसको 220 वोल्ट एसी सप्लाई से चलाना होता है, उसके लिए मैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज करूँगा। ये ऑप्शनली होगा, अगर आप ये नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। उसके लिए आपको एडेप्टर से पावर सप्लाई यहाँ पे देना पड़ेगा, मैं आगे आपको बताऊँगा। इसमें दो तरीक़ा से आप इसको चला सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर ट्रांसफार्मर लगा दूंगा तो यहाँ से आप 220 वोल्ट एसी सप्लाई से भी चला सकते हैं। अगर वहाँ पे ये सप्लाई का सुविधा नहीं है तो यहाँ पे आप बैटरी से भी चला सकते हैं। तो मैं दोनों मेथड यहाँ पे रखूँगा, जिससे आपको आसानी हो सके। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको असेंबल करने से पहले मैंने यहाँ पे इस कैबिनेट में जो एसेसरीज लगने वाले थे, जैसे यहाँ पे देखिए ऑडियो पैनल है, स्विच, माइक सॉकेट, यहाँ पे पुश बटन होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्पीकर आउटपुट, और ये 6 वे जो RCS सॉकेट होता है, यहाँ पे 12 वोल्ट DC के लिए जो इनपुट होता है वो मैंने टोटल लगा दिया है। इसमें मैं ट्रांसफार्मर भी यूज करने वाला हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे जो है होल कर रखा है। यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, बाकी यहाँ पे ये होल में आ जाएगा। और इसको मैं कुछ इस प्रकार से फिटिंग करने वाला हूँ। जैसे अगर आप कैबिनेट लेते हो तो यहाँ पे क्या होता है कि होल सभी जगह नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगना है तो यहाँ पे ऑलरेडी होल पहले से ही रहता है। तो दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। इस प्रकार से अगर रखते हैं एम्पलीफायर बोर्ड को, मैं यहाँ पे इस प्रकार से रखूँगा। तो यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से इसको रखेंगे। और यहाँ पे होल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे जो है इस कैबिनेट में मैंने होल कर लिया है, ताकि इसको मैं अच्छे तरीक़ा से फिक्स कर सकूँ। यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो साइड मैंने इसको लगा लिया है, दो में बहुत अच्छे तरीक़ा से फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको साइड में रखते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे कनेक्शन किस चीज़ का करने वाला हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बेस टेबल का जो बोर्ड है, ये तो बेस टेबल के लिए आप यहाँ पे बहुत ही इजीली पोटेंशियोमीटर लगा लेंगे। डायरेक्ट आप लगा भी सकते हो और वायर के थ्रू भी कनेक्शन कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, IC के पास में एक जैक है, यहाँ पे ऑडियो इनपुट होगा जो मॉड्यूल से जाएगा। और यहाँ पे देखिए, ये आउट होगा जो हमारा क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड में जाएगा। तो आइए, इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन कर लेता हूँ, जो बेस और ट्रेबल के लिए होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का 100K का 2 पोटेंशियोमीटर लेना है, और मैं वायर के थ्रू इसमें सोल्डिंग कर लेता हूँ। इसका सोल्डिंग करना दोस्तों बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पे अगर आप इस प्रकार से पोटेंशियोमीटर को लगाते हो, उसी प्रकार से आपको वायर को भी लगा देना है। तो आइए फटाफट से मैं इसमें बेस और ट्रेबल का कनेक्शन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे इस बेस टेबल बोर्ड में पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन कर दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ऑडियो इनपुट और आउटपुट का कनेक्शन कर लूँगा। तो इस ऑडियो इनपुट में वायर में लगा लूँगा कुछ इस प्रकार का। तो यहाँ पे जो इनपुट होगा इस ऑडियो पैनल से होगा। और इसमें मैं कनेक्टर इसलिए नहीं लगा पा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ये कनेक्टर अगर लगा दूंगा तो यहाँ पे बोर्ड को लगाने के बाद वायर छोटा पड़ जाता है। इसलिए मैंने इस 10 कलर वायर को ही 3 पीस मैंने यहाँ पे ले लिया है, और इसको मैं यहाँ पे सोल्डिंग कर देता हूँ। और डायरेक्ट मैं यहाँ पे इस पैनल के साथ यहाँ पे सोल्डिंग कर दूंगा, ताकि ये आसानी से वायर कनेक्शन हो जाए। तो आइए, यहाँ पे इस 3 वायर को मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से 3 वायर ले लेना है, और ये वायर चला जाएगा कहाँ पे, ऑडियो मॉड्यूल पे। जहाँ से ऑडियो आउटपुट होगा तो इसमें इनपुट होगा यहाँ पे, और यहाँ से आउटपुट होगा। तो यहाँ पे जो आउटपुट करेगा तो ये चला जाएगा कहाँ पे, डायरेक्ट बोर्ड पे नहीं जाएगा। इसके बीच में मैं एक पोटेंशियोमीटर लगाऊंगा जो साउंड को कंट्रोल करेगा। तो देखिए, अभी जो इसका कनेक्शन है कुछ इस प्रकार का है। ये जो 3 नंबर पिन होता है, ये दोनों आपस में एक साथ कनेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पे इसका फर्स्ट वाला पिन देखिए, ब्लैक और येलो, ये दोनों इस प्रकार से, और बीच में ये दोनों हमारा खाली है, यहाँ से ये आउटपुट करेगा। तो ये जो 3 पिन है, ये डायरेक्ट कहाँ पे कनेक्शन होगा, यहाँ पे जो आउटपुट कर रहा है यहाँ पे लगा देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों, मैंने आउटपुट वाले में मैंने इस पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार का एक कनेक्टर लगाऊंगा, जो डायरेक्ट चला जाएगा इस ऑडियो बोर्ड पे। चाहे तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वायर को सोल्ड भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इसको कनेक्टर के थ्रू ही लगा दूंगा, क्योंकि ये कनेक्टर अवेलेबल है और इसके पास में ही ये कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ऑडियो इनपुट के सेक्शन में थोड़ा आपको ध्यान देना होगा
इसके बीच में जो है GND नहीं है, नीचे है। जैसे लाइन इनपुट के लिए जो है लेफ्ट राइट ऊपर में है और सबसे नीचे में GND है, जबकि GND ज़्यादातर बीच में होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि इसका जो कनेक्टर का पिन होगा GND नीचे वाला आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से आपको कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे ये वाला जो वायर है ये GND है और ये दोनों लेफ्ट राइट है। तो ये दोनों लेफ्ट राइट चला जाएगा पोटेंशियोमीटर के बीच में, और जो GND को मैंने साइड किया है ये चला जाएगा यहाँ पे, जहाँ पर मैंने पोटेंशियोमीटर का लास्ट वाला दोनों पिन को आपस में एक साथ कनेक्शन कर रखा है। तो मैं यहाँ पे इसका कनेक्शन कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इनपुट यहाँ पे हो जाएगा, इस बेस टेबल से ये आउटपुट होगा, तो इसके फर्स्ट वाले पिन में इनपुट हो जाएगा और बीच वाले से ये आउटपुट होगा। तो ये चला जाएगा कहाँ पे, इस ऑडियो बोर्ड पे, ठीक है। और इस कैबिनेट में बैलेंस के लिए भी जगह दिया गया है, तो मैं बैलेंस का भी कनेक्शन जो है कर ही लेता हूँ, ताकि मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसका कनेक्शन कर दूँ। तो देखिए, बैलेंस के लिए आपको जो है कुछ इस प्रकार का पोटेंशियोमीटर लेना है जो 3 पिन का होता है। और देखिए यहाँ पे जस्ट वॉल्यूम के बगल में ही बैलेंस है। अगर दूर में रहता तो बड़ा वाला वायर कनेक्ट करते, ये पास में ही है। और इसका जो कनेक्शन होता है बैलेंस का, वो डायरेक्ट वॉल्यूम से ही होता है। तो मैं यहाँ पे इसका कनेक्शन कर दूंगा। तो मैं इसी के अकॉर्डिंग जो है वायर को कनेक्शन इसमें कर लेता हूँ। बैलेंस में बीच वाला ग्राउंड में जाएगा और ये दोनों लेफ्ट राइट में चला जाएगा। आप इसको 2 तरीका से कनेक्शन कर सकते हो, ऑडियो आउटपुट के सेक्शन पे भी कर सकते हो और इनपुट के सेक्शन पे भी कर सकते हो, दोनों जगह सेम काम करेगा। तो मैं डायरेक्ट पोटेंशियोमीटर के इस वाले पे कर देता हूँ। यहाँ पे लेफ्ट राइट कर दूंगा, जो पोटेंशियोमीटर का दोनों साइड वाला पिन है, और जो ग्राउंड वाला है वो ग्राउंड वाले के साथ कनेक्शन कर देना है। बैलेंस का कनेक्शन इसी प्रकार से होता है, चाहे वो बड़ा एम्पलीफायर हो या छोटा एम्पलीफायर हो। तो मैं यहाँ पे बैलेंस का कनेक्शन कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बैलेंस का कनेक्शन यहाँ पे हो चुका है। तो इस प्रकार से कर लेना है। तो यहाँ पे माइनस और प्लस के लिए 2 वायर निकाल लेना है। जैसे ये वाला कैपेसिटर है, तो यहाँ पे आपको ये जो सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे प्लस के लिए पॉइंट निकलेगा और यहाँ पे माइनस, क्योंकि इसमें जब हम पावर सप्लाई देंगे तो कुछ हाई वोल्ट भी अगर होता है तो ये रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज को कम कर देगा। तो आप डायरेक्ट कैपेसिटर पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे माइनस है प्लस है, लेकिन यहाँ पे सीरीज में एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। होता क्या है कि जब वोल्ट अगर हाई हो जाता है, जैसे 12, 13, 14, 15, तो ये अपने आप को मैनेज करके इस बोर्ड को चलाता है। यहाँ पर मैंने 2 वायर निकाल दिया है, तो ये पावर सप्लाई के लिए हो जाएगा। उसके बाद मैं दोस्तों यहाँ पे इस बेस टेबल बोर्ड को मैं इस पे लगा लेता हूँ, ताकि कनेक्शन करने में आसानी हो, क्योंकि इसमें मैंने टोटल कनेक्शन कर लिया है। और जो कनेक्शन यहाँ पे बचा हुआ है, मैं कैबिनेट में जब इसको फिक्स कर दूंगा उसके बाद मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो देखिए ये इस प्रकार से है। तो मैंने यहाँ पे एक होल किया था और इस होल पे ही इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो आइए फटाफट से मैं इसको नट और बोल्ट के थ्रू इसको लगा देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे इस बेस टेबल बोर्ड को मैंने यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद जो पोटेंशियोमीटर है यहाँ पे बेस और ट्रेबल के लिए, वॉल्यूम और बैलेंस के लिए, तो मैं सभी को इसके जगह पे लगा देता हूँ, ताकि आगे का कनेक्शन करने में हमें आसानी हो। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे बेस, ट्रेबल, बैलेंस और वॉल्यूम के लिए मैंने यहाँ पे पोटेंशियोमीटर को अच्छे तरीक़ा से फिक्स कर दिया है। और यहाँ पे देखिए वायर को अच्छे तरीक़ा से साइड से मैंने लाकर यहाँ पे फिक्स कर दिया है, ताकि यहाँ पे कनेक्शन जो है बहुत ही आसानी से हो। और यहाँ पे देखिए ये जो कनेक्टर दिख रहा है आपको, ये पोटेंशियोमीटर से आउटपुट होगा। और दोस्तों यहाँ पे आप देखते होंगे कि मैंने कुछ लगाया है यहाँ पे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से रिंग आते हैं जो पोटेंशियोमीटर में लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे पोटेंशियोमीटर में जब नॉब लगाते हैं तो यहाँ पे कुछ गैप रह जाता है, तो उसी को भरने के लिए पोटेंशियोमीटर के बैक साइड में यहाँ पे जो है अगर आप लगाते हो तो पोटेंशियोमीटर आपके कैबिनेट से बहुत अच्छे तरीक़ा से यहाँ पे फिक्स होगा। बहुत जगह आप देखते होंगे कि इस प्रकार से निकला रहता है, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसे पूरा चिपका रहेगा, तो अच्छा लगता है देखने में। तो यही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है मैंने सभी में लगा कर इसको फिक्स कर दिया है। और यहाँ से जो आउटपुट करेगा ये बोर्ड में जाएगा। मैं आगे आपको कनेक्शन बताऊंगा। ये वाला वायर जो निकला था ये 12 वोल्ट के लिए निकला था, जो इस BT बोर्ड में जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो आउटपुट के लिए होगा। तो इस आउटपुट के लिए मैंने यहाँ पे जैक नहीं लगाया था, क्योंकि वायर छोटा पड़ रहा था। तो इस वाले कनेक्टर को मैं यहाँ पे लगा दूंगा। देखिए ये जो हमारा ऑडियो पैनल है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरे पैनल में देखिए कुछ इस प्रकार से होता है। ये जो ऑडियो आउटपुट में 4 पिन बने होते हैं, तो एंटीना वाले को छोड़कर लेफ्ट, राइट और ग्राउंड। तो यहाँ पे ऑडियो आउटपुट का जो कनेक्शन होगा मैं डायरेक्ट यहाँ पे सोल्डरिंग कर दूंगा। तो आइए फटाफट से हम यहाँ पे ये जो हमारा वायर आ रहा है इसका मैं कनेक्शन यहाँ पे कर लेता हूँ, जहाँ पे लेफ्ट राइट ऑडियो आउटपुट हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ऑडियो मॉड्यूल से जो ऑडियो आउटपुट होगा यहाँ पर मैंने एक पिन को छोड़ दिया है, क्योंकि ये वाला पिन जो है एंटीना का है।
तो यहाँ से मैंने इसको खाली छोड़कर बाकी लेफ्ट, ग्राउंड और राइट का जो कनेक्शन होगा ऑडियो आउटपुट होगा यहाँ से और बीटी बोर्ड में इनपुट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं इस एम्पलीफायर बोर्ड को मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। और लगाने से पहले दोस्तों मैं यहाँ पे स्पीकर आउटपुट में डायरेक्ट मैं सोल्डिंग करके वायर निकालने वाला हूँ, कोई कनेक्टर नहीं लगाऊंगा। और उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे 5 वोल्ट के लिए भी मैं यहाँ पे वायर को निकाल लूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये स्विच के साथ में इसका कनेक्शन करूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्विच भी लगा हुआ है USB एम्प का, तो मैं इस ऑप्शन को भी यूज में ले लूँगा। दोस्तों यहाँ पे इस बोर्ड में मैंने स्पीकर आउटपुट की जगह पे मैंने यहाँ पे वायर लगा दिया है, और जहाँ पे 5 वोल्ट आउटपुट होता है वहाँ पे भी मैंने वायर को लगा दिया है। तो आइए इस बोर्ड को यहाँ पर मैं फिक्स कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे का कनेक्शन करूँगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इस एम्पलीफायर को भी मैंने यहाँ पे नट बोल्ट के थ्रू यहाँ पर मैंने लगा दिया है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो हमारा कनेक्टर था ऑडियो आउटपुट का, ये चला जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये वाला कनेक्टर चला जाएगा जो मैंने इस पोटेंशियोमीटर से मैंने यहाँ पे निकाला था। और उसके बाद ये वाला जो आप वायर देख रहे हो ये 5 वोल्ट आउटपुट के लिए है। तो 5 वोल्ट आउटपुट कहाँ पे होगा, इसमें होगा। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे पावर सप्लाई नहीं दूंगा, एक स्विचिंग के थ्रू मैं यहाँ पे दूंगा। तो ये वाला जो वायर आएगा, तो यहाँ पे जो सेलेक्टर स्विच आप देख सकते हो जो 6 पिन का है, तो मैं यहाँ पे ये माइनस प्लस का कनेक्शन कर दूंगा इस दोनों के बीच में। ये जो माइनस प्लस का कनेक्शन था जहाँ से मैंने 5 वोल्ट आउटपुट निकाला था, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने 5 वोल्ट के लिए आउटपुट निकाला था, और यही दोनों वायर हमारा चला जाता है इस सिलेक्टर स्विच में। तो डायरेक्ट यहाँ पे जो है ये 5 वोल्ट आएगा, और जैसे हम इस स्विच को ऑन यहाँ से करेंगे तो ये जो दोनों पिन है लास्ट वाला, इस दोनों पिन से हमें एक कनेक्टर लेना होगा और डायरेक्ट इसमें डाल देना होगा। ये मेरे पास एक कनेक्टर है जो इस ऑडियो मॉड्यूल में जाएगा। तो इस ऑडियो मॉड्यूल में जब ये कनेक्टर जाएगा तो ये वाला हमारा कनेक्टर कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे 5 वोल्ट के लिए मैंने यहाँ पे वायर कनेक्ट किया था। आप चाहे तो इसके स्टार्टिंग वाले दोनों पिन में भी कर सकते हो, लास्ट वाले दोनों पिन में भी कर सकते हो। लास्ट वाले में करने से ये होगा जब हम इसको पुश करेंगे तभी ऑन होगा, और जब इसको हम बंद करेंगे तो ये हमारा ऑफ हो जाएगा। तो मैं लास्ट वाले पिन पे ही कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ये जो 5 वोल्ट सप्लाई के लिए मैंने यहाँ पे कनेक्टर लगाया है, और उसके बाद ये जो है डायरेक्ट चला जाएगा इस सेलेक्टर स्विच में। अगर आप ये स्विच नहीं लगाना चाहते हो तो डायरेक्ट यहाँ से जो 5 वोल्ट आउटपुट होगा ये डायरेक्ट आप इसमें डाल देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे एक माइक सॉकेट लगा हुआ है। तो इस माइक सॉकेट के लिए मैं कोई एक्स्ट्रा छोटा सा किट यूज नहीं करने वाला हूँ। अभी क्या होता है कि ऑडियो पैनल में एक छोटा सा फंक्शन दे दिया जाता है। देखिए ये जो पैनल है इसमें एक माइक का ऑप्शन होता है, यहाँ पे ये छोटा सा होता है माइक का ऑप्शन। मैं इसी को यूज में ले लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसके जगह पे एक कनेक्टर लगा हुआ है, तो मैं यहाँ से 2 पिन उठाऊंगा और यहाँ पे एक ग्राउंड डाल दूंगा और एक यहाँ पे माइक इनपुट में डाल दूंगा। तो आइए यहाँ से 2 वायर लेकर इसमें मैं कनेक्शन कर देता हूँ। तो यहाँ पे माइक का कनेक्शन कुछ इस प्रकार से कर लेना है, जो इस ऑडियो मॉड्यूल में ही चला जाएगा। तो माइक का भी हो गया और यहाँ पे ऑडियो पैनल का भी हो गया। तो आ जाते हैं इस साइड। यहाँ पे जो हमारा बेस टेबल का बोर्ड था उसमें 2 वायर निकाला था मैंने, तो ये चला जाएगा पावर सप्लाई पे। तो डायरेक्ट यहाँ पे जो 12 वोल्ट का इनपुट देंगे तो यहाँ पे माइनस प्लस को देखते हुए इस वायर को लगा देना है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने माइनस और प्लस के लिए यहाँ पे वायर लगा दिया इस कनेक्टर में। तो यहाँ से ये होगा कि सप्लाई जो है जैसे हम इससे देंगे तो इस बोर्ड पे भी आ जाएगा और इस बोर्ड के थ्रू यहाँ पे भी आ जाएगा। उसके बाद मैं ये जो स्पीकर सॉकेट है उसमें मैं इस स्पीकर वायर का कनेक्शन मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बैक साइड में 4 चैनल है, तो यहाँ पे 2 चैनल आउटपुट होता है। तो एक ही चैनल से इस दोनों में दे देंगे और एक ही चैनल से इस दोनों में दे देंगे। तो आइए स्पीकर का कनेक्शन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, उसके बाद में दिखाता हूँ। येलो कलर को मैं रेड के साथ कनेक्ट कर लूँगा और ब्लैक कलर को ब्लैक के साथ कनेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे स्पीकर आउटपुट के लिए कुछ इस प्रकार से लगा दिया है। ये जो दोनों ऊपर वाला पिन है ये आपस में प्लस में चला जाएगा और नीचे वाला ये दोनों पिन माइनस में चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से दूसरे चैनल का भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ऊपर में प्लस का और नीचे में माइनस का। तो इस प्रकार से मैंने स्पीकर के लिए इस वायर को मैंने यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे RCA सॉकेट बचता है। तो RCA सॉकेट का कनेक्शन मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। ये जो ऑडियो पैनल पे एक ऑक्स का ऑप्शन होता है वहाँ पे, यहाँ भी आप देख सकते हैं तीनों को मैंने आपस में एक साथ जोड़ रखा है और इसको भी मैंने आपस में जोड़ रखा है और इसको भी मैंने आपस में जोड़ रखा है। तो ये वाला पिन जो आप देख सकते हैं ये ग्राउंड है। तो आइए यहाँ से 3 वायर लेकर यहाँ पे कनेक्शन करते हैं। यहाँ पे मैंने
RCA सॉकेट का जो इनपुट होता है उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 वायर को लेकर और डायरेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ पे मैंने ऑडियो इनपुट पे डाल दिया है, जहाँ पे ऑडियो इनपुट का यहाँ पे कनेक्शन होता है। तो इस प्रकार से ऑडियो इनपुट का भी हो चुका है। तो आइए अब मैं इसमें जो कनेक्शन करने वाला हूँ दोस्तों वो ट्रांसफार्मर का। अगर आप इसमें ट्रांसफार्मर नहीं लगाते हैं फिर भी ये वर्क करेगा। जैसे आप 12 वोल्ट यहाँ पे पावर सप्लाई देंगे तो यहाँ से वर्क करेगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक ऑप्शन और डाल रहा हूँ। जैसे आपको 220 वोल्ट AC सप्लाई से चलाना है तब आप यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर के थ्रू आप इसमें वर्क में ले सकते हो। यहाँ पर मैं ट्रांसफार्मर को यहाँ पे फिक्स कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसका कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो आइए फटाफट से हम नट वोल्ट के थ्रू इस ट्रांसफार्मर को यहाँ पे फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे नट वोल्ट के थ्रू इस ट्रांसफार्मर को मैंने लगा दिया है और यहाँ पे देखिए इसके जगह पे आप 12 वोल्ट 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। और 12012 मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे एम्पियर इसको अच्छे तरीक़े से मिल सके। तो यहाँ पे इसको कनेक्शन मैं कर देता हूँ इस बोर्ड के साथ। और इसका जो कनेक्शन होगा 12012 को क्लास D एम्पलीफायर के साथ कैसे होता है इसके ऊपर मेरे चैनल पर वीडियो बना हुआ है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे कनेक्शन करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये 12012 का जो दोनों वायर है इस डायोड में चला जाता है और ये यहाँ से 12 वोल्ट आएगा और यहाँ से माइनस आ जाएगा। हालांकि ये रेड कलर है, ये जीरो कलर रेड कलर से निकाला है, लेकिन यहाँ पे ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा। तो इस माइनस प्लस को डायरेक्ट यहाँ पे सोल्डिंग कर देना है जहाँ पे मैंने यहाँ पे इस बोर्ड में पावर सप्लाई दिया था। आप चाहे तो डायरेक्ट इस दोनों पिन को जो है डायोड को यहाँ पे लगा सकते हो और माइनस वाले को यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट सप्लाई दूंगा ताकि प्रॉपर तरीके से इसको पावर सप्लाई मिल सके। तो आइए इसका मैं यहाँ पे कनेक्शन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कर दिया है। ये दोनों डायोड जो है ये यहाँ पे आ जाता है प्लस वाले में और बाकी ये माइनस वाला माइनस में आ जाता है। इस प्रकार से कर लेना है। और उसके बाद मैं यहाँ पे मेन पावर सप्लाई का कनेक्शन करूँगा जो इस स्विच से होते हुए यहाँ पे आउटपुट जो है 220 वोल्ट के लिए वायर निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये जो हमारा मेन पावर सप्लाई का जो वायर होता है मेन केबल उसको मैं यहाँ से ले लूँगा। और ये जो हमारा रेड कलर का जो वायर आता है आप चाहे तो ब्लैक कलर वाले को भी स्विच में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं रेड कलर वाले को जो है स्विच में दूंगा एक, लेकिन यहाँ पे स्विच में कनेक्शन करने से पहले मैं यहाँ पे एक गांठ लगा लेता हूँ ताकि क्या होगा कि ये जो वायर जो है अगर बाहर की ओर खिंचाता भी है तो हमारा वायर टूटेगा नहीं। तो जो रेड कलर है वो चला जाएगा एक स्विच में, देखिए यहाँ पे एक स्विच में चला जाता है, जो मेन हमारा वायर आता है स्विच में चला जाता है और ट्रांसफार्मर का एक वायर चला जाएगा स्विच पे। तो यहाँ पे देखिए इसका कनेक्शन मैंने किस प्रकार से किया है। ये जो मेन वायर हमारा आ रहा है बाहर से उसका एक वायर चला जाएगा स्विच में और ट्रांसफार्मर का दूसरा वायर चला जाएगा स्विच में। तो यहाँ पे दोनों स्विच में हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए ये दोनों स्विच में हो चुका है इस प्रकार से। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये दोनों वायर हमारा बचा है तो इसको आपस में यहाँ पे जोड़ देंगे। यहाँ से बिल्कुल इंसुलेटेड हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे देख लेंगे कि हमारा जो वायर बाहर की ओर खिंचा रहा है तो गांठ को थोड़ा और आगे कर देंगे ताकि स्विच पे जोर ना पड़े जहाँ से मैंने सोल्डरिंग किया है। इस प्रकार से मैंने कर दिया है और यहाँ पे खिंचाता भी है तो यहाँ पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है। और बाकी के जितने भी वायर है यहाँ पे मैं इस प्रकार से मोड़ के यहाँ पे इसको टाई से या टेप से यहाँ पे लगा के इसको पैक कर देंगे, क्योंकि कभी क्या होगा कि जब रिपेयरिंग के दौरान हमें वायर की ज़रूरत हो तो एक्स्ट्रा वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो है इस ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन है यहाँ पे इस प्रकार से हो चुका है। तो देखिए ये लगभग हमारा जो एम्पलीफायर है यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पे टोटल मैंने कनेक्शन कर दिया है। तो आइए इसमें मैं नॉब को लगा लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे बेस और ट्रेबल और बैलेंस में जितने भी नॉब लगाने थे मैंने यहाँ पे नॉब को लगा दिया है और ये मेन वॉल्यूम है। तो देखिए हमारा जो एम्पलीफायर है कुछ इस प्रकार से बनकर रेडी हो गया है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे स्पीकर को कनेक्ट कर लूँगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक चैनल 50 वाट के लिए ये है और दूसरा चैनल 50 वाट के लिए ये है। यहाँ पर मैंने दोनों चैनल पे स्पीकर को कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे पावर सप्लाई देता हूँ और उसके बाद मैं सॉन्ग प्ले करके देखूँगा कि ये हमारा एम्पलीफायर किस प्रकार से काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ
और देखिए यहाँ पे ऑन करते ही ये हमारा अभी FM मोड पे है। ये बैलेंस का है, अगर आप हेडफोन लगा रहे हो तो अच्छे से इफेक्ट आपको सुनाई देगा। देखिए ये अभी राइट वाला चालू है, अभी लेफ्ट वाला चालू है। इसको जब हम सेंटर में रखेंगे तो दोनों साइड से एक जैसा साउंड आएगा। ये ट्रेवल का है, ये बेस का है। AUX mode। और इसमें किसी भी प्रकार का हमिंग नहीं है। देखिए किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा हमिंग नहीं है। जो वैसे भी क्लास डी एम्पलीफायर में हमिंग बहुत ही कम होता है। यहाँ पे मोड को चेंज करते हैं। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये जो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे शायद आप माइक को यूज कर सकते हो। यहाँ इक्को पे आप माइक को यूज कर सकते हो दोस्तों। रिकॉर्डिंग पे तो रिकॉर्डिंग होगा, इक्को पे आप माइक को यूज कर सकते हो, ठीक है। ब्लूटूथ मोड। और ये ब्लूटूथ मोड है। तो आइए मैं यहाँ पे पेन ड्राइव से सॉन्ग प्ले करता हूँ। यहाँ पर मैंने लगा दिया है। USB drive। तो दोस्तों ये हमारा एम्पलीफायर बोर्ड काफ़ी अच्छा से काम कर रहा है। और इस पे मैंने जो स्पीकर यूज करा है वो लगभग 100 वाट प्लस 100 वाट है, और वो बहुत अच्छा से ये रन कर जा रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप क्लास डी का एम्पलीफायर घर पे खुद से बना सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।